everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about t-test. अब लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. अब एक स्टेप फर्दर आते हुए हम डिस्कस करेंगे टी टेस्ट के बारे में. फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं जेड टेस्ट, ऐसे ही आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जितने भी आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं साथ साथ डिस्कस होंगे. ठीक है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है टॉपिक आपका पेपर 1 रिसर्च के पार्ट में और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, कॉमर्स के पेपर 2 के लिए. तो रिसर्च पार्ट आपका तीनों के लिए कॉमन है, तो तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, टी टेस्ट डिस्कस करेंगे. सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. देखिए, स्टैट्स अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं करने की कोशिश करूंगी ताकि आप टर्म्स से फैमिलियर हो पाए. इसके यूजेस क्या हैं, क्यों किया जाता है टी टेस्ट, या क्या इसका सिनेरियो है, सब समझ आ जाए आपको. ठीक है, टी टेस्ट. देखिए, टी टेस्ट क्या है. सबसे पहला आपको जब टी टेस्ट माइंड में आएगा तो हमने दो टाइप के टेस्ट किए थे, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट दैट मीन्स दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, कि ऐसे टेस्ट जो किसी पैरामीटर पे बेस्ड है. तो उसमें से आपका एक टेस्ट है टी टेस्ट. पैरामीटर्स का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि मीन वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट मीन्स कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे आप टेस्ट करेंगे. किसको टेस्ट करेंगे? जो आपने हाइपोथेसिस सेट किए थे, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, H0 से डिनोट करते हैं. तो टी टेस्ट आपका जब टी टेस्ट यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? जब पैरामीटर्स बेस्ड होंगे, दैट मीन्स इट्स अ पैरामेट्रिक टेस्ट. क्लियर? It is a parametric test of hypothesis testing based on student T's distribution. ठीक है, स्टूडेंट टीज डिस्ट्रीब्यूशन इसके नाम पे रखा गया था इसे. इट वॉज डेवलप्ड बाय विलियम्स एले गॉसेट. ठीक है, विलियम्स एले गॉसेट ने इसे डेवलप किया था. इट इज एसेंशियली टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस of the mean value when sample size is small, that is less than 30%, when population standard deviation is not available. देखिए, पैरामीट्रिक टेस्ट है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर. तो आपने सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है. जब आपका सैंपल साइज क्या होता है? जब पॉपुलेशन में से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो जब आपका जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 है या इक्वल टू 30 है, या स्मॉल साइज है जिसे आप स्मॉल कहेंगे, लेस देन 30 or equal to 30, and here means your sample size. ठीक है, और उसके अलावा दूसरी कंडीशन, जब आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो टाइप का है. एक तो है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और एक आपका होता है सैंपल का. जब आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता आपको, तब आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? टी टेस्ट. ठीक है, टी टेस्ट है, डेवलपर कौन है? विलियम्स एले गॉसेट. और एसेंशियली यूज होता है जब आपका सैंपल साइज स्मॉल होता है, स्मॉल यू कैन से लेस देन 30, और आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता आपको, तब आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? टी टेस्ट यूज करेंगे. तो एप्लीकेबिलिटी भी देखनी है, कब यूज करेंगे, क्या चीजें हैं. इनमें से क्वेश्चन आता है कि जब सैंपल साइज स्मॉल है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो विच टेस्ट इज टू बी यूज्ड. ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आपको सिंपल ये दो चीजें माइंड में रखनी है कि जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता, तब आप यूज करेंगे टी टेस्ट. ये तो हो गई एक याद रखने की बात कि क्या है ये. अब ये होता क्या है, क्यों इसकी अजम्पशन है. देखिए, जब भी हम स्टैट्स करेंगे या हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशन के बेस पे काम करते हैं. तो स्टैट्स में भी कुछ अजम्पशन है इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में. अब ये अज्यूम क्या करता है, ये देखिए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, जिसे आप कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स पैरामेट्रिक टेस्ट. ये पैरामेट्रिक टेस्ट की क्वालिटी है कि जब आपकी पॉपुलेशन जो होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बताया था कि आपका एक बेल शेप्ड कर्व बन रहा है और उसमें इक्वल, दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, बेल शेप्ड कर्व बन रहा है, दैट इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. पॉपुलेशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट. ये भी इसका एक फीचर है कि सैंपल जो है वो रैंडम है. रैंडम क्या होता है? इक्वल चांस ऑफ गेटिंग, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप सैंपल. आपके पास 1000 की पॉपुलेशन है, तो हर जो जितने भी 1000 एलिमेंट्स हैं या 1000 यूनिट्स हैं, हर किसी को रैंडमली कोई भी आप चीज चूज कर सकते हैं. आप उसके लिए कोई
स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे। रैंडम ये मीन्स यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम योर पॉपुलेशन। एंड इंडिपेंडेंट, किसी इंडिपेंडेंट, देखो स्टैट्स में आप कोई भी वर्ड लगाते हैं, ये मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि आप वर्ड्स से मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना किसी मतलब के कोई वर्ड को हम यूं ही कहीं भी नहीं लगाते। इंडिपेंडेंट, ऐसे सैंपल जो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट क्या है कि किसी एक सैंपल के ड्रॉ होने से दूसरे सैंपल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट। मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो दैट मीन्स मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पर। या ऐसे ही सैंपल्स की बात करें कि एक पर्टिकुलर सैंपल को आप जब पॉपुलेशन में से ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरे सैंपल पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं देगा। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें डिपेंडेंट, कि आप डिपेंडेंट हैं सब किसी पर, उससे आप याद कर सकते हैं कि एक सैंपल के ड्रॉ होने से किसी दूसरे सैंपल पे उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सैंपल्स कैसे होंगे, रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। सैंपल साइज इज स्मॉल, स्मॉल सैंपल के लिए होगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आती हैं आपकी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं वो पता नहीं है। उसके बाद आपका है मैन विटनीज यू टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक दैट मीन्स अगर टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है तो इसका काउंटर पार्ट है आपका मैन विटनी यू टेस्ट, जो मैं फर्दर जो आपकी क्लासेस होंगे उसमें डिस्कस करूंगी कि मैन विटनी यू टेस्ट जैसा आपका टी टेस्ट जैसा ही कैसा है मैन विटनी यू टेस्ट, एक काउंटर पार्ट है। बस डिफरेंस ये है कि ये आपका नॉन पैरामीट्रिक पार्ट है तो ये आपका पैरामीट्रिक है। देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट जो थे क्वांटिटेटिव इन नेचर थे, ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। नॉन पैरामीट्रिक क्या थे, क्वालिटेटिव थे। इसमें अब आपको कुछ की एलिमेंट्स याद रखने हैं कि पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल साइज, सैंपल्स जो है आपके रैंडम है, इंडिपेंडेंट है, सैंपल साइज स्मॉल है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, मैन विटनी यू टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए ये दो तरीके से होता है। टी टेस्ट कैन बी वन सैंपल टेस्ट एंड टू सैंपल टेस्ट। हमें कुछ ज्यादा नहीं समझना, हमें ये समझना है जो लिखा हुआ है। टी टेस्ट को आप वन सैंपल, दैट मीन्स बेस्ड ऑन वन सैंपल। टी टेस्ट कैन बी फ्रॉम टू सैंपल टी टेस्ट, मतलब एक सैंपल के लिए भी टी टेस्ट यूज हो सकता है और दो सैंपल के लिए भी। फॉर्मूलेज बहुत ही इजी टर्म्स में आपको लर्न करवाऊंगी। हमने चीजों को समझना है, जितना हम रट्टा कम लगाएंगे ना, रूट लर्निंग की तरफ कम जाएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। टू कंपेयर सैंपल मीन विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, आप क्या कर रहे हैं, सैंपल मीन को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पॉपुलेशन मीन। किस केस में, वन सैंपल टी टेस्ट में। फाइन, तो जो टी टेस्ट है उसकी जो आप डिनोट करेंगे टी साइन से, जब आप टी टेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, आपका एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय रूट एन। एक्स बार क्या है, स्मॉल एक्स वैसे यूजुअली होगा सैंपल मीन, सैंपल का मीन, एंड यहाँ पे आपकी म्यू की वैल्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन। दोनों का डिफरेंस, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। ठीक है, पॉपुलेशन मीन को म्यू के साइन से शो करते हैं आप। एन क्या है, योर सैंपल साइज दैट इन रूट, और एस क्या है आपका, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका टी टेस्ट का। क्या बताता है वन सैंपल टेस्ट, टू कंपेयर सैंपल मीन विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। कंपेयर कर रहे हैं, यू आर फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। किस केस में, वन सैंपल, इसमें भी यही रहेगा, थोड़ा सा दो सैंपल है, दो सैंपल को ले लेंगे हम। टू सैंपल टी टेस्ट, टू कंपेयर मीन्स ऑफ टू डिफरेंट सैंपल्स, सेम चीज है लेकिन दो डिफरेंट सैंपल। यहाँ पे एक ही एक्स था, यहाँ पे दो आ गए हैं। ठीक है, एक्स बार एक्स फॉर वन सैंपल एंड x2 हियर फॉर सैंपल 2 डिवाइडेड बाय s1 डिवाइडेड बाय n1। अच्छा, रूट आपने याद रखना है कि अंडर रूट है। ठीक है, प्लस s2 डिवाइडेड बाय n2। अब देखो x बार क्या है, फर्स्ट सैंपल के लिए आपका सैंपल मीन है फ्रॉम फर्स्ट सैंपल और फर्स्ट ग्रुप, सैंपल मीन फॉर सेकंड ग्रुप, s same standard deviation of sample, s2 standard deviation of sample 2, n means your sample size। that means जो आपका नीचे आपका पॉपुलेशन मीन तो नोन नहीं है, तो आपका s जो है वो क्या है, सैंपल मीन। अगर दो है तो दो से कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट s1 डिवाइड बाय n1, s2 उसके नीचे n2, स्क्वेयरिंग आपने याद रखनी है। क्लियर। अब ये क्या था,
पैरामीट्रिक टेस्ट है। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब दो चीजें आपको याद रखनी है कि आपका सैंपल साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। तीसरी चीज, पॉपुलेशन आपकी कैसी होगी? जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पता नहीं है आपको, तो डिवीजन में तो आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्लियर? दो तरीके से करेंगे, वन सैंपल टेस्ट एंड टू सैंपल टेस्ट। वन सैंपल टेस्ट दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस। किन दोनों का डिफरेंस? सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन दैट इज गिवन डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय रूट एन। एन हियर मीन सैंपल साइज। अब यहाँ पे भी अगर एक से ज्यादा सैंपल है तो उसी एक्स, जैसे एक से ज्यादा सैंपल है तो एक तो एक्स हो गया, एक एक्स, मतलब ये आपका हो गया सैंपल मीन फ्रॉम फर्स्ट सैंपल, सैंपल मीन फ्रॉम सेकंड सैंपल, सिंपल। एन आपका सेम रहेगा, सैंपल साइज। ठीक है। एस क्या था आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन से। तो दो सैंपल के लिए तो पहले सैंपल के लिए और दूसरा दूसरे सैंपल के लिए फॉर्मूला सेम है। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एप्लीकेबिलिटी पता करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इसी टाइप के आते हैं, फॉर्मूलाज पूछ लेंगे आप लोगों से। आपको मतलब पता होना चाहिए कि किस चीज को किस लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं जेड टेस्ट, उसके बाद जितने भी आपके पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उसकी क्लासेस साथ साथ चलेंगी। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं और जो मैं इतना टाइम डिवोशन दे रही हूँ इस चैनल के लिए, तो प्लीज अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।